हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नोट्सआला। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर 1 का आगे का टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है फैक्टर एलिमेंट्स ऑफ सेंसिंग द अपॉर्चुनिटी। अवसर बोध के तत्व, यानी अवसर को पहचानना, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना, उसके क्या एलिमेंट्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये 5 पॉइंट्स है जिसको मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लिखा है, अवसर की पहचान करना हर किसी के वश में नहीं है। यह उद्यमी की योग्यता, अनुभव, विवेक और क्षमता पर निर्भर करता है। उद्यमी के अवसर बोध में निम्नलिखित तत्व कार्यशील होता है। आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटी इज नॉट इन एवरीवन्स कंट्रोल। इट डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंस, डिस्क्रिशन एंड एबिलिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर। द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर फंक्शनल इन द अपॉर्चुनिटी रियलाइजेशन ऑफ द एंटरप्रेन्योर। तो इसका मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना हर किसी के हाथ में नहीं होता है। सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर ही अपनी अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर सकता है, उसे समझ सकता है। और वो कैसे? तो उसके पास एक्सपीरियंस होता है, डिस्क्रिशन होती है, एबिलिटी होती है, मतलब वो उस लायक है, उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, उसके बारे में नॉलेज है, उसे कैपेबिलिटी है उसके पास, जिसके कारण वो अपनी अपॉर्चुनिटी का पहचान कर सकता है। उद्यमी के अवसर बोध में निम्नलिखित तत्व कार्यशील, मतलब कि जो वो पहचानता है अपॉर्चुनिटी, तो वो कैसे पहचानता है, उसके कुछ फंक्शंस यहाँ पे लिखे गए हैं। पहला है समझ शक्ति, यानी एबिलिटी टू परसीव। एक उद्यमी में अवसर को समझने की शक्ति दूसरे लोगों से अधिक होती है। उद्यमी समस्याओं को बारीकी से समझता है, फिर उसके निदान के उपाय खोजता है। यही उपाय उसका अवसर कहलाता है। An entrepreneur has more power to understand the opportunity than other people. The entrepreneur understands the problem closely and then finds solution to solve it. The solution to solve it, this solution is called his opportunity. तो एक entrepreneur के पास ज़्यादा पावर होती है समझने की, मतलब समझ सकती है, उसके पास ज़्यादा होती है अपने अपॉर्चुनिटी को पहचानने की। ठीक है, द एंटरप्रेन्योर अंडरस्टैंड, वो क्या करता है, समझता है प्रॉब्लम्स को बहुत ही क्लोजली, बहुत ही ध्यान से, और उसके सॉल्यूशंस ढूंढता है, उसे सॉल्व करता है। और जब वो उसके सॉल्यूशन ढूंढता है तो वही उसकी अपॉर्चुनिटी कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए, पहले लोग दाढ़ी बनाने के लिए नाई के पास जाते थे, जिससे लोगों का समय बहुत बर्बाद होता था। इस समस्या को हल करने के लिए उद्यमी साहसी ने सेफ्टी रेजर बनाकर पेश किया। तो पहले लोग बार्बर के पास जाते थे सेविंग के लिए, और उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होता था, मनी वेस्ट होता था। लेकिन अब एक एंटरप्रेन्योर ने क्या किया, इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व कर दिया और एक सेफ्टी रेजर को इंट्रोड्यूस किया। और आजकल तो ट्रिमर्स भी हैं, तो जिससे लोगों के टाइम भी बच जाते हैं और वो लोग ईज़िली अपने सेविंग्स कर लेते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन ढूंढा गया, ये हो गई अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है प्रतियोगियों की जानकारी, यानी नॉलेज अबाउट कॉम्पिटिटर्स। लिखा है, बाजार में प्रतिस्पर्धा भी अवसरों को जन्म देती है। हर प्रतियोगी एक दूसरे से आगे निकलने के लिए एक दूसरे की कमी को पहचानकर उसमें सुधार का विचार लाकर नए अवसर तलाशता है। यही एक सफल उद्यमी का काम होता है। तो प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है, कंपटीशन। तो यहाँ ईच कॉम्पिटिटर कीप एन आई ऑन ईच अदर्स वर्क टू गेट अहेड ऑफ ईच अदर एंड फाइंड न्यू अपॉर्चुनिटीज बाय रिकॉग्नाइजिंग ईच अदर्स डेफिशिएंसी एंड ब्रिंगिंग एन आइडिया ऑफ इम्प्रूवमेंट इन इट। दिस इज द वर्क ऑफ ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जो भी एंटरप्रेन्योर होता है वो अपने कॉम्पिटिटर का, अपने जो सेम प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं या सेम चीज़ कर रहे हैं, उनका वो लोग कमी को ढूंढते हैं और उसके बाद उसको सुधारने का विचार सोचते हैं, मतलब उसके बारे में सोचते हैं कि किस तरह से उसका सॉल्यूशन किया जाए। यही एक सफल उद्यमी का काम होता है, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का काम होता है। नेक्स्ट है परिवर्तन पर नज़र, इंसाइट इनटू चेंज। परिवर्तन जीवन का चक्र है जो हमेशा बदलता रहता है। इन्हीं परिवर्तन पर उद्यमी नज़र टिकाए रखता है और अवसरों की तलाश करता है। जैसे फिलिप्स कंपनी पहले रेडियो बनाती थी, पर परिवर्तन पर नज़र रखकर अब टेलीविज़न बनाने लगे। अतः इस तरह से एक उद्यमी अवसर को ढूंढता है और उससे लाभ कमाता है।
तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर क्या करता है, उन चेंजेस पे ध्यान देता है और उसी से अपनी अपॉर्चुनिटी को तलाशते रहता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया था फिलिप्स कंपनी का कि वो पहले रेडियो बनाती थी और जब उसने देखा कि यहाँ पे कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो उस टाइम पे वो टेलीविज़न बनाना शुरू कर दी, क्योंकि लोगों की डिमांड टेलीविज़न थी और इसीलिए वो सिर्फ सुनना नहीं चाहते थे बल्कि देखना भी चाहते थे, इसीलिए ये टेलीविज़न का निर्माण हुआ। सो इन दिस वे एक एंटरप्रेन्योर ने अपनी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर ली और इससे वे प्रॉफिट कमाए। नेक्स्ट है आविष्कार और नवप्रवर्तन, इन्वेंशन एंड इनोवेशन। इसका अभिप्राय है नए विचार, नई चीज़ें बनाना या नई तकनीक को लाना। इसमें मौजूदा उत्पादों में मूल्य वृद्धि होती है। नया आविष्कार करके तथा नई तकनीक लाकर मौजूदा उत्पादों में अधिक से अधिक मूल्य वृद्धि कर सकते हैं। इट मीन्स क्रिएटिंग न्यू आइडियाज़, मेकिंग न्यू थिंग्स और ब्रिंगिंग न्यू टेक्नोलॉजी। इन दिस देयर इज एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। बाय इन्वेंटिंग न्यू एंड ब्रिंगिंग न्यू टेक्नोलॉजी, you can sell the existing product at a new price by increasing the maximum value। तो इसका मतलब है कि जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है यानी जो भी पहले से प्रोडक्ट है उसमें आप कोई नई आइडियाज़ यूज कर सकते हो, कोई नई चीज़ें ला सकते हो, नई टेक्नोलॉजी लगा सकते हो, जिससे कि जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और बढ़ने के बाद उसकी प्राइस भी बढ़ा सकते हैं और उसे हम बढ़े हुए प्राइस पे सेल कर सकते हैं। तो इस तरह से एंटरप्रेन्योर को इसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाता है। तो इन्वेंशन मतलब कुछ नया बनाना और इनोवेशन यानी कुछ उसमें नया करना, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ही कुछ नया करना। नेक्स्ट है रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। रचनात्मकता उद्यमी का एक महत्वपूर्ण गुण है। एक सफल उद्यमी हमेशा नएपन की तलाश में रहता है और नई परियोजना के समर्पित रहता है। रचनात्मकता नए विचार, नए अवसर और मौजूदा अवसर में परिवर्तन और सुधार लाने के लिए एक उद्यमी को सक्षम बनाता है। क्रिएटिविटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज़ ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर innovation and dedicated to new projects. Creativity enables an entrepreneur to come up with new ideas, new opportunities and bring changes and improvements to existing opportunities। तो इसका मतलब ये है कि बिना क्रिएटिविटी के एंटरप्रेन्योर कुछ भी नहीं सोच सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि क्रिएटिविटी ही एक एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करती है, इम्पॉर्टेंट बनाती है कि वो नई नई चीज़ों को इनोवेट करे, बनाए और नए प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दे। क्रिएटिविटी ही एंटरप्रेन्योर को नए आइडियाज़ लाने में हेल्प करती है और नए अपॉर्चुनिटीज़ लाने में हेल्प करती है, और जो पुरानी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो पहले से ही अवसर हैं उनके पास, उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प करती है। इस प्रकार एक उद्यमी को केवल अपने उद्यम की खोज में आगे बढ़ने के नए अवसरों के बारे में पता होना चाहिए। Thus, an entrepreneur only needs to be aware of new opportunity to move forward in the pursuit of his venture। यानी कि जो एंटरप्रेन्योर है वो हमेशा आने वाली जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है उसके बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए, ताकि वो और आगे बढ़ सके, अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा सके। इन दो एलिमेंट्स को छोड़कर दो और एलिमेंट्स दिए गए थे आपके बुक में। सो एक है बाजार अनुसंधान यानी मार्केट रिसर्च। तो इसमें क्या होता है, विचारों को पैदा करने के लिए एक महत्वपूर्ण विधि बाजार अनुसंधान के द्वारा बाजार से संबंधित कारकों जैसे कि लक्ष्य समूह, फैशन व ग्राहकों की प्रवृत्ति आदि का अध्ययन करना है। तो मार्केट रिसर्च यानी बाजार अनुसंधान क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी करता है, और वो एक्टिविटी क्या होता है, वो प्रोसेस क्या होता है, मार्केट का रिसर्च करना। वो कैसे होता है, तो एक ग्रुप को टारगेट किया जाता है और उसमें देखा जाता है कि उन ग्रुप में, मतलब ग्रुप किन का, वो पीपल्स का, लोगों का, है ना। तो लोगों को क्या पसंद है, उनके अभी क्या फैशन चल रहे हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या टेस्ट है, क्या प्रेफरेंस है, उन सब चीज़ों का यहाँ पे रिसर्च किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योर कुछ ना कुछ मार्केट में नया लाता है ताकि वो कुछ इनोवेटिव कर सके। नेक्स्ट है अन्य बातें, और भी अदर कंसिडरेशंस भी हैं, जैसे नए विचारों को उत्पन्न करने और उनका चयन करने के लिए कई अन्य बातें, जैसे कि आविष्कार, उत्पाद, रोजगार सृजन, ग्रामीण क्षेत्र का विकास एवं महिला सशक्तिकरण इत्यादि। तो नए विचारों को उत्पन्न करना यानी नई क्रिएटिविटी जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, वो सब सोचने के लिए आपको
अन्य बातों का भी ध्यान रखना है, जैसे कि प्रोडक्ट किस तरह से इन्वेंट करने वाले हैं, हम लोग किस तरह से एम्प्लॉयमेंट भी देंगे, किस तरह जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो गांव है, उसको किस तरह से विकास करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात की जाती है। तो इस तरह से एंटरप्रेन्योर सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी नहीं सोचता है, बल्कि ये सब बातों पे भी ध्यान देता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि एक साहसी में सबसे पहले अवसर बोध का ज्ञान होना आवश्यक है। तो बिल्कुल, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी अपॉर्चुनिटी पहचानना आना चाहिए। ये सारे एलिमेंट्स, ये सारे गुण आपके अंदर होने चाहिए, ताकि आप एक सफल एंटरप्रेन्योर बन सकें। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।